तेरी बातों में उलझा दिया दिखा था. So now there are body of work which they are talking about. That's what I felt good about. घर के नीचे ये वाला पता नहीं यार, ये बड़ा डरावना सा विजुअल है. I don't think I'm prepared for that. वो वाला जो I've grown my own tomato, वो वाला जो होता है ना, प्लेटफॉर्म पे सोया था. अरे वो ठीक है, वो ट्रेन छूट गई इसलिए सो गए होंगे. 4 महीने तक टीआरपी आई ही नहीं. जिस समय मैं मतलब कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया वो ऑन एयर हुआ, तो वो 4 महीने टीआरपी नहीं आई, तो पता ही नहीं चला कि लोगों ने देखना बंद कर दिया, लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, क्या हुआ. सो आई एंजॉयड दैट और उस 4 महीने में मैं सेटल हो गया. उसमें नवाजुद्दीन जी के साथ एक राउतू का राज किया मैंने. आई लव दैट कैरेक्टर. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में वो मतलब ऑलरेडी टेलीविजन में आप कॉमेडी में थोड़े सेटल्ड हैं. अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी की बात करूं तो 144 करोड़ है, तो 144 करोड़ कैरेक्टर्स हैं. हाय, दिस इज राजेश कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका. हेलो हाय, यू आर वाचिंग बजूका एंड दिस इज अविश्वर. दोस्तों, आज मेरे साथ वो पर्सनैलिटी है जिनको मैंने बचपन से अक्सर स्कूल से आने के बाद टीवी पर देखा है नए नए किरदारों में. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू एंड थैंक यू सो मच मेरे बचपन को और भी खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए, क्योंकि आपके किरदार ने अक्सर मुझे हंसाया, बहुत कुछ सिखाया भी है. और अगर कोई सीरियल नहीं आती थी तो हम लोग पहले से वो एक जज होता था कि हाँ, इसमें आप होंगे, कोई ना कोई किरदार में ज़रूर दिखेंगे. अगर मैं सर विकिपीडिया देखूँ, अगर आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं देखता हूँ, कितने सीरियल सर कर लिए, कितने कैरेक्टर्स अभी तक, अगर आपने कभी कभी काउंट करके देखा है सर पीछे जाकर कितना हुआ है अब तक? यार 25 साल तो हो गए इस इंडस्ट्री में. और जैसा तुमने कहा कि मतलब बचपन की बात है, तो हाँ डेफिनेटली मतलब थोड़ा बुजुर्गियत फील करवा दिया तुमने. लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टू डेकेड स्टिल नॉट डिकेड. तो नहीं, अब टेलीविजन से अब आगे की एक यात्रा शुरू हुई है पिछले 2-3 सालों में, जहाँ पे सडनली ओटीटी एंड फिल्म्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट हुई. और उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मतलब ये पूरी एक जर्नी शुरू हुई है. तो पीछे कितना काम किया है वो देखा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उस काम से इतना सीखा है कि आज जिस भी प्लेटफॉर्म पे आदमी अपने आप को खड़ा कर रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस है और वो जो एक एक्सपीरियंस है उसको लेकर के आज एक कन्वीनियंस है परफॉर्मेंस में, एक ईज़ है परफॉर्मेंस में. बट अभी भी बहुत किरदार करने बाकी हैं. टेलीविज़न में अगर वैसे बताऊं तो लगभग 35-36 कैरेक्टर्स तो कर ही दिए होंगे. और पिछले 2 सालों में ओटीटी और फिल्मों में मिला करके कुछ 11 डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं. तो मतलब 47 हो चुका है, 50 आने वाला है. हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाली सर. मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई एक ऐसा कोई जॉनर कोई किरदार बचा कि यार ये बचा इस तरीके से करने के लिए? यार 2-3 बचे हैं. 2-3 ही बचे, क्योंकि विश लिस्ट होती है एक्टर्स की, मैं देखता हूँ ये और आपका आप काउंट कर सकते हैं कि 1-2 बचा होगा शायद, है ना? नहीं मतलब वैसा नहीं है कि sometimes ना the makers, the writers, the director, they surprise you with different character. क्योंकि अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी की बात करूँ तो 144 करोड़ है, तो 144 करोड़ कैरेक्टर्स हैं. हर आदमी अपने आप में कैरेक्टर है ना. तो वैसे देखोगे तो बहुत बचा हुआ है. लेकिन हाँ, विश लिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नेगेटिव बचा हुआ है और एक प्रॉपर बिहारी बचा हुआ है, क्योंकि आई बिलोंग टू बिहार. सो मेरे अंदर का बिहारी जो है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है लोगों ने. तो वो एक बचा हुआ है जो काफ़ी तमन्ना है कि इसको बहुत अच्छे से कोई तराश पाए. सो ये सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा 6 पैक ऐप बनाना बाकी रह गया है. और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इतना, मतलब देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक्टर्स एज रिवर्स की तरफ जा रहे हैं. अनिल सर, आमिर खान, आप इन्हें देख लीजिए, वो आप मैं थोड़ा एज रिवर्स की तरफ नहीं गया, मैं कॉन्शियसली थोड़ा एज फॉरवर्ड की तरफ गया. बिकॉज क्या हो रहा था कि एक किरदार कर लेना, रोसेश आपके साथ इतने सालों से रह गया है ना. सो जस्ट टू चेंज द लुक एंड द परसेप्शन ऑफ पीपल टू सी यू इन अ डिफरेंट लाइट,
जहाँ पे वो थोड़ा डाउट में हो कि इसी बंदे ने रोसेश किया था क्या. सो आई थोड़ा सा एज फॉरवर्ड कर दिया मैंने with weight and all everything, and it paid off. It actually paid off with those 11 characters. ग्रेट। आपको सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओटीटी ने आकर बहुत सारे एक्टर्स को हेल्प कर दिए, नॉट ओनली एक्टर्स जो हमारे बैक स्टेज में काम करते हैं, लाइट्समैन हो, कैमरामैन, जितने भी हो हमारे साथ होते, स्पॉट बॉयज, लेकिन हर किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया ओटीटी आने से। Obviously, because जब पहले कभी सिर्फ दूरदर्शन था, उसके बाद जीसीज आए तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी. जो पहले सिर्फ फिल्मों में ही लोग काम करना चाहते थे, बट दूरदर्शन आने के बाद लोगों ने टेलीविज़न का रूप देखा, फिर जीसीज में एक पॉपुलैरिटी देखी, एक स्टारडम भी देखा हम लोगों ने. इनफैक्ट मैं तो उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जब जीसी वाज इवॉल्विंग स्टेज. तब लोगों को स्टार प्लस क्या होता है या जी पता था, सोनी, स्टार प्लस या इतने सारे जो चैनल्स हैं इनके बारे में जानकारी नहीं थी. तो वहाँ से अब जा कर के एक ओटीटी की दुनिया खुलनी, वहाँ पे एक पूरी एक दुनिया खुली है. फिल्मों, छोटे फिल्म से लेकर के बड़े फिल्म तक की दुनिया खुल गई है. तो आई थिंक कि वी हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज. यूट्यूब इज डूइंग वंडर्स विथ ऑल द क्रिएटिविटी. सो अब लिमिट नहीं रहा कि सिर्फ आपको मुंबई ही आना है और आपको यहीं पे स्ट्रगल और बताना है, एक कहानी सुनानी है कि तुम्हें पता है मैं प्लेटफॉर्म पे सोया था. अरे वो ठीक है, वो ट्रेन छूट गई इसलिए सो गए होंगे. But I'm not taking away any credit of those struggle. But I'm just saying कि अब वो we have overgrown those things. Now you won't hear those stories too often that everyone has struggled so hard to get into to any kind of medium. So television, film, OTT आज की डेट में मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है थैंकफुली. बट हाँ, हैविंग सेड दैट, क्वालिटी इज ऑल्सो बीइंग मेंटेन्ड ऑन ओटीटी नाउ. जो ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ गई है और क्वालिटी कम हो गई है. देयर गुड वर्क विच इज़ हैपनिंग एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दोज वर्क. जिस तरीके से हम बात करें आपके कैरेक्टर्स की, आपने कहा कि 50 अभी जल्दी होने वाले, टीवी, ओटीटी, फिल्म, अगर तीनों में से आपने केस में से अगर एक एक किरदार उठाना हो जो आपको बहुत पसंद आता है और इसने थोड़ा बहुत चेंज किया और आपने बहुत कुछ सीखा है, तो तीनों प्लेटफॉर्म से कौन सा कैरेक्टर उठाना चाहेंगे? यार टेलीविज़न तो मेरे लिए थ्रू आउट जो जर्नी है ना, फ्रॉम दूरदर्शन डेज, जब मैं दूरदर्शन पे शिकवा, ग्रिदा इस तरह के सीरियल्स करता था, वहाँ से लेकर के फिर जीसी में कुसुम, देश में निकला होगा चांद, कौन अपना कौन पराया, एक महल सपनों का, एक वो जोन था. डेफिनेटली रोसेश हैपेंड. रोसेश के बाद बाबू और बेबी 4 साल एक डेली सोप चला. उसके बाद मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले, फिर दैट वेंट ऑन टू तो मैं बताऊं ओटीटी और उसका एक जो किक भी लगा था ना कि फिल्मों में जाना चाहिए. एक शो जी पे था, नीली छतरी वाले, उसके 52 एपिसोड यशपाल शर्मा जी ने किया था. एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस हिम. और मैं थोड़ा सा नर्वस था इस बात को लेकर के यार, बिकॉज यशपाल जी ने उसका मतलब कहीं उसको सेट कर दिया था. एंड यशपाल जी बीइंग लगान और इफ यू सी हिज बॉडी ऑफ वर्क, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ तो डेफिनेटली था. मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया उस समय कि 2-3 महीने के लिए ना टीआरपी जो वो था पूरा वो शिफ्ट हुआ. तो 4 महीने तक टीआरपी आई नहीं. जिस समय मैं मतलब कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया वो ऑन एयर हुआ, तो वो 4 महीने टीआरपी नहीं आई. तो पता ही नहीं चला कि लोगों ने देखना बंद कर दिया, लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी, क्या हुआ. सो आई एंजॉयड दैट फॉर, और उस 4 महीने में मैं सेटल हो गया. तो वहाँ पे मुझे लगा कि इफ सो पीपल आर रेडी टू सी दैट चेंज. लेकिन उसके बाद एक फिर अजीब सी किक लगी कि खेती में चले गए, फिर 5-6 साल कुछ किया ही नहीं. फिर जब वापसी हुई तो एक शो किया, एक्सक्यूज मी मैडम, ड्यूरिंग कोरोना के बाद. एंड आफ्टर दैट फिर टेलीविज़न से कुछ समय के लिए
तब फिर फिल्में मिलने लगी और OTT के शोज़ मिलने लगे, तो कहानी कुछ और हुई। तो अगर तीनों में से एक एक किरदार पकड़ोगे तो उसमें रोसेश था टेलीविज़न में। ओके। OTT फिल्मों में 4 फिल्में अभी हुई हैं, जिसमें 3 रिलीज़ हो चुकी है। उसमें नवाजुद्दीन जी के साथ एक राउतू का राज किया मैंने। आई लव दैट कैरेक्टर। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में वो मतलब ऑलरेडी टेलीविज़न में आप यू कॉमेडी में थोड़े सेटल्ड हैं, हाँ। तो वो Family इसलिए वाला। हाँ उसमें निकल जाता है। OTT में 2 शोज़ मैं कहूँगा कि विच हैज़ लिटरली मेड मी डू समथिंग। कोटा फैक्ट्री, जिसमें गगन सर का कैरेक्टर है, और एक अब आने वाली है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसमें आई एम प्लेइंग पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। सो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। जिस तरीके से हम सर इस कैरेक्टर बात किन के ऐसा लग रहा है ग्राफ अब धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि अब आप बहुत दूर तक पहुंच गए। नजर इंडिया मत तक लगाओ तो तुम। ठीक- नहीं सर, इंडिया तक तो ठीक था, अब पाकिस्तान के अब आप लीडर की हाँ तरफ मतलब जा- वही चैलेंज वही था कि लियाकत मतलब प्ले करना, एंड 46-47 की कहानी उस समय की सारी चीज़ें पार्टीशन को लेकर के, इफ यू हैव रेड द बुक फ्रीडम एट मिडनाइट, आई मीन व्हाट अ थ्रिलर इट इज़। और वो बहुत ही it is the history, is the history which you have never known, which has never been taught to us. बट तुम वो देखोगे, तुमको अचानक लगेगा कि ये जितना ये सब पार्टीशन हुआ, ये हुआ, दैट लीड्स यू विद अ क्वेश्चन मार्क कि क्या इसकी ज़रूरत थी, या आज भी इस नफरत की ज़रूरत है हमें। सो ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी रेज्ड। कभी सर आपको ऐसा लगा मैं वो सॉफ्ट बॉय एरा वाला हूँ? वो एकदम आपको मैं फोटो देखा गोल एकदम क्लीन से, वैसे थोड़े थोड़े बाल आगे, शर्ट एक लॉकेट के Soft boy साथ, era। सॉफ्ट बॉय एरा वाला कभी फील है? वो या मैं अपने आप वहाँ को से- देख करके? अपने आप को देख उस शतक से ऐसा करके थोड़ा सा सॉफ्ट बॉय एरा जैसे भी अभी पता नहीं, आई डोंट नो, आई जस्ट बीन अ वेरी क्लीन स्लेट, आई वुड से, कि इसके ऊपर मैं हमेशा तुम कुछ भी बना लो। तो वो जैसे एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि द काइंड ऑफ वर्क महात्मा गांधी डिड, बापू ने जो इस तरह का काम किया और जिस तरह से अपने जीवन को इतना सरल बनाया था कि उनका स्केच बनाना भी बहुत इजी है। अगर तुम सिर्फ इतना करो और डंडा बनाओ और एक चश्मा ऐनक बना दो, द सिंप्लिसिटी ऑफ अ मैन इज इन ड्राइंग ए स्केच। तो मैं शायद उसी तरफ जा रहा हूँ। आई मीन आई एम सेइंग एज एन एक्टर आई एम ट्राइंग टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट यू कैन ड्रॉ मी द वे यू वांट इट। मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉय एरा वाले बहुत अच्छा जवाब मिला एक एग्जांपल के साथ जो हेल्प मी। वाह सो नाइस सर। बीच में सर आपने कहा कि जर्नी के दौरान बीच में थोड़ा गैप ले चलते हैं फार्मिंग तक, क्यों ऐसा हो गया एकदम अच्छा चल रहा है, सब कुछ काम आ रहा है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, सब कुछ झोली में आपके, फिर भी एकदम नहीं, झोली में तो नहीं, लेकिन हाँ झोल था। नहीं, वो रीज़न ये था यार कि थोड़ी अवेयरनेस आ गई थी उस समय रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू द नीड ऑफ आवर राइट नाउ, कि मिट्टी को लेकर के और एनवायरनमेंट को लेकर के एक सडन ना एक शिफ्ट होता है अंदर आदमी का। तो वो एक प्लेटोनिक शिफ्ट हुआ था और लगा कि इधर खड़े होकर के कहना कि भाई साहब मैं पेड़ लगा दूंगा और आई एम प्लांटिंग अ ट्री, वो वाला जोन से कुछ होना जाना नहीं है। एक घर के अंदर एक गमला लगाना, आई एम सो मच इनटू किचन गार्डनिंग, आई टेल यू, वो वाला जो आई हैव ग्रोन माय ओन टोमेटो, वो वाला जो होता है ना, पता ये क्या है, मैंने ही सूखा है और मैं खाने वाला। तो वो लगा कि उतने छोटे से ना काम नहीं होने वाला है। यू नीड टू bring little change, and the first change which you need to bring is within yourself, how you are seeing the situation right now. और वहाँ पे literally एक ज़रूरत महसूस हुई कि यार this is the time when I need to take some step into it, and I jumped into it, invested my 7 years. Investing 7 years means कि आपने +2 भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर भी किया. So now agriculture, I can sit across any platform on this planet and I can talk about it, knowing the problem of it and always trying to bring out a solution from it. And I'm very much into natural farming, and thanks to the Indian government, they are talking about natural farming now. Organic is different, natural is different, is coming across.
आपका मतलब कहीं ना कहीं जो एक दिल में तमन्ना थी वो बहुत बहुत पूरी पूरा हो रही है, बहुत पूरी हो रही है, है ना। थैंक्स टू द गवर्नमेंट। सर मैं आपसे जानना चाहूँ जिस तरीके से आपने किरदार की बात की, आपको लगता है इंडस्ट्री ने जितना आपको टैलेंट है, जितना आपने टाइम दिया, जितना अपना यहाँ पे चीज़ें इन्वेस्ट की है, उतना दिया है आपको इंडस्ट्री ने, रिटर्न पे बैक किया दिया है? है यार, मतलब आई डोंट नो, बहुत एम्बिशियस नहीं रहा हूँ मैं लाइफ में। आई वोंट से दैट आई वाज फोकस्ड कि काम मिलता है तो मैं बहुत ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन वो एम्बिशन ना कि मुझे कुछ कर गुजरना है और 9th फ्लोर के फ्लैट से उछल करके 40th फ्लोर के डुप्ले में जाना है, वो वाली चीज़ नहीं है। मतलब वहाँ से उतर करके सीधा ज़मीन भी आया कि हाँ मतलब अब 30 एकड़ में खड़े हो जाओ अपनी जगह अपनी जगह। क्या सर जिस तरीके से आपने प्लेटफॉर्म्स की बात की, तो इन दिनों देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अभी जो ये ऑडियंस है, जो कहीं ना कहीं जो जनरेशन अभी आ रही है, कैसे हो गया भाई, जैसे कुछ ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसा हो गया कि अब ये सक्सेसफुल हो रहे, भले इन्होंने पढ़ा लिखा है, लेकिन हाँ इनकी खुद के यूट्यूब के कारण, अपने ब्लॉग्स के कारण, रील्स के कारण आज इतने कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छा घर वर ले लिया। और कहीं ना कहीं जनरेशन उनसे ये इंस्पायर हो गया, अगर मैंने पढ़ा नहीं, अगर इतना भी कर लिया, अपना खुद का चालू कर लिया ब्लॉग, ये सब चीज़ें मैं अपना निकाल लूंगा, तो क्या लगता है कि वो कितने टाइम तक चलता है? ऐसा है वो नहीं, आप पर्सन? जब तक कंटेंट दे रहे हैं आप सस्टेन कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी का वही मैंने कहा ना कि कोई अंत नहीं है यार। इट्स एंटरटेनिंग यू, इट्स एंगेजिंग यू एज एन ऑडियंस, एंड इफ यू आर यू नो रेडी टू, if you're able to captivate the normal people, their attention, तो आई थिंक इससे बेटर क्या हो सकता है। तो ये तब तक चलेगा जब तक कुछ दूसरा नया ना हो जाए, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यार आगे क्या है होगा। विज्ञान जिस हिसाब से भाग रहा है, अगला पता नहीं क्या होने वाला क्या step हो गया? है नई आइडिया है। सर कामयाबी मिलने के बाद उसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल, कामयाबी मिलना उतना ही डिफिकल्ट, लेकिन उससे ज़्यादा उसको संभालना है। कभी ऐसा हुआ इतने जर्नी में इतना काम करने के बाद कामयाबी मिली और वो संभल ही नहीं जा रही हो, कभी वो एक आया हवे में? ऐसा नहीं हुआ यार, बिकॉज आई थिंक रीज़न इसकी आपके अपने संस्कार, आपके अपना एजुकेशन और आप खुद, ये तीन चीज़ मिल करके आप बनते हो यू नो तो हाँ, तो वो परंपरा, अनुशासन, जो भी है तो ये तीन चीज़ मिल करके जो आप बनते हो ना, ये तीन अगर सॉलिड फाउंडेशन है तो आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, चाहे वो अच्छे सक्सेस में होंगे या जीवन के डाउन में होंगे, आई डोंट थिंक कि दैट विल अफेक्ट यू, यू विल ओनली सेल थ्रू एज अ ह्यूमन। अगर सर इंटर जर्नी की बात करूँ, ऐसा कौन सा एक एक्टर है आपने जिनके साथ बहुत कुछ काम करके सीखा है, एज ए लर्नर आपने उनको ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा है? यार मैंने ऑनेस्टली एज एन एक्टर ऑब्जर्व करके किसी से नहीं सीखा है। हर उस शो में हर अलग अलग, चाहे अब OTT और फिल्मों की बात करूं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिले हैं, तो कोई कुछ ना कुछ दे देता है, लेकिन दो लोगों ने काफ़ी प्रभावित किया और उसके बाद उस पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता महसूस हुई। और वो दोनों बातें जो थीं वो मात्र ऐसे समझ लीजिए कि डाइनिंग टेबल पे कही हुई चीज़ थी, और वो नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन था जो सडनली मुझे चिपक गया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट फॉर पहला एक नसीर जी की बात थी कि स्टार्ट लिसनिंग, सुनना शुरू करो। सारा भाई के टाइम पे बोला था। इट टुक मी 7 years टू अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट बाय सेइंग कि स्टार्ट लिसनिंग, सुनना शुरू करो। तो 7 साल उस पर काम किया मैंने। अनुराग कश्यप ने एक बड़ी अच्छी बात हड्डी फिल्म की शूटिंग के टाइम में कही थी कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर आइज़, यू नो हाउ योर आइज़ आर, बिकॉज जब भी ऑडियंस एक नॉर्मल फिल्म भी देख रही होती है या किसी भी चीज़ पे देख रही होती है, तो उस समय वो सिर्फ किरदार की आंख देख रही होती है कि वो सच है कि नहीं है। यू नो, यू जनरली, अभी हम दोनों बात भी कर रहे थे, एक दूसरे की आंख देख रहे हैं, राइट? So this eye has 360 degree of movement, has 360 degree of expressions. So if you are able to understand what the thought is there on the script, your eyes can communicate easily. कहने का मतलब ये है कि मैं तुमको ऐसे देखूंगा इसका एक अर्थ है, मैं तुमको ऐसे देखूंगा इसका एक अर्थ है, मैं तुमको ऐसे देखूंगा इसका एक अर्थ है, you know. So how you work on your, so I'm working on that as well. कहीं ना कहीं आंखों से कान, कहीं ना कहीं एक बात सुनी कान की, किसी की सुनी आँख की, सब कहीं ना कहीं मतलब आपके 5 सेंसेस में हाँ। वो उसका कितना यूज हो सकता है आपके अपने लिए ना, वो बहुत ज़रूरी था करना।
लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतनी कामयाबी मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगा है कि मेरे घर के बाहर फैंस हो, मैं भी एकदम एक स्टारडम आ जाए ना मेरे ना पास? यार, मैं तो मतलब मुझे लगता है कि ये काम हो और फिर कोई मतलब people admire your work, it feels very good from within. और मेरे साथ अब मज़ा क्या आ रहा है कि अलग अलग किरदारों के लिए अब पीपल आर अप्रोचिंग मी कि आपका मैंने कोटा फैक्ट्री देखा, बहुत अच्छा था। आपका मैंने ये मेरी फैमिली देखा, बहुत अच्छा था। आपका मैंने तेरी बातों में उलझा दिया देखा था। सो नाउ यू नो देर आर वर्क, बॉडी ऑफ वर्क विच दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट आई फेल्ट गुड अबाउट। घर के नीचे ये वाला पता नहीं यार, ये बड़ा डरावना सा विजुअल है। आई डोंट थिंक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट हाँ, हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद, नेवर नो। क्या बात है, क्योंकि 9th फ्लोर से ग्राउंड पे 30 सेकंड में 30 एकड़ में ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर बात को समझो कि क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या कुछ नया देखने मिलेगा ऑडियंस को? So, Binny and Family is going to have come on 20th September. पंकज कपूर जी के साथ वो फिल्म है। बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत स्वीट फिल्म है। उसके अलावा अभी ये मेरी फैमिली रिलीज़ हुई है, सीज़न 4 उसका Amazon मिनी टीवी पे है। फिर फ्रीडम एट मिडनाइट इज़ अवेटेड एंड 2 मोर प्रोजेक्ट्स जिसकी शूटिंग अब अक्टूबर में शुरू होने वाली है। हाँ। बट बिनी एंड फैमिली इज़ द फर्स्ट ऑन 20th सितंबर पिक्चर हॉल में है। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली से सारी चीज जुड़ी, फैमिली फैमिली इधर फैमिली है ना। ये महीना बड़ा फैमिली वाला हो गया यार। 15 अगस्त को रिलीज हुई है मेरी, 16 अगस्त को रिलीज हुई है मेरी फैमिली, और 20 सितंबर को रिलीज हो रही है बिन्नी एंड फैमिली। लास्टली सर, आप अपनी फैमिली को क्या कहना चाहिए जिन्होंने आपको हमेशा इतना प्यार दिया? कुछ और आज नहीं, यहाँ तक थैंक यू हेल्प सो मच फॉर एडमायरिंग एंड यू नो लाइकिंग माय वर्क एंड कीप डूइंग दैट, क्योंकि वही हमारे लिए फ्यूल का काम करता है टू डू एंड कमिट फॉर मोर ग्रेट वर्क्स। किया। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू, बहुत थैंक कुछ यू। सीखने मिला सर आपसे। थैंक यू सो मच। इतनी देर Thank you, में sir.